सब कुछ पाने के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का जवाब यह कहानी में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी कहानी। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी में अगर रास्ते बहुत सारे मिल जाए तो सिर्फ तेज मत भागना, कभी कभी रुक कर ये भी देख लेना कि तुम जा कहाँ रहे हो। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था, हर छोटी बड़ी बात के पीछे का कारण जानना चाहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, इंसान जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी अधूरा क्यों महसूस करता है? आखिर सुकून मिलता कहाँ है? दादाजी कुछ देर मुस्कुराए, फिर दूर पहाड़ों की तरफ इशारा करके बोले, वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर में एक संत रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। अगर तुम्हें सच में जवाब चाहिए तो वहाँ चले जाओ। आरव अगले दिन निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। पत्थरों से भरे रास्ते, ऊंचे पहाड़, घने जंगल। 2 दिन की यात्रा के बाद वह मंदिर तक पहुंचा। मंदिर बहुत शांत था। न पक्षियों की आवाज थी, न लोग की भीड़। बस हवा धीरे धीरे बह रही थी। आरव अंदर गया। वहां एक संत आंखें बंद करके बैठे थे। उसने उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी, मुझे जानना है कि जीवन में असली सुकून कहाँ मिलता है। संत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करोगे? उन्होंने आरव को पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, मंदिर के पीछे एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहां घूमकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, इस कटोरे से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आरव ने सोचा और बोला, बस इतनी सी बात। वह कटोरा लेकर चल पड़ा और उसकी सारी नजर सिर्फ कटोरे पर थी। हर कदम धीरे धीरे रख रहा था, कहीं पानी गिर ना जाए। कुछ देर बाद वह वापस आया। संत ने पूछा, कैसा लगा बगीचा? वहां लगे सफेद फूल देखे? झरने की आवाज सुनी? पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी देखे? आरव चौंक गया। वह बोला, माफ कीजिए गुरुजी, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर जाओ, इस बार बगीचा ध्यान से देखना। आरव फिर गया। इस बार उसने हर चीज देखी। फूलों की खुशबू महसूस की, ठंडी हवा महसूस की, पक्षियों की आवाज सुनी, झरने को देखा। वह बहुत खुश होकर वापस आया। वापस आके बोला, गुरुजी, कितना सुंदर बगीचा था। संत मुस्कुराए और फिर पूछा, और कटोरे का पानी? आरव ने नीचे देखा। कटोरा लगभग खाली हो चुका था। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, माफ कीजिए गुरुजी, मैं सुंदरता देखने में इतना खो गया कि पानी पर ध्यान ही नहीं रहा। संत धीरे से बोले, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिंदगी का सुकून सिर्फ जिम्मेदारियों में खो जाने में नहीं है, और सिर्फ दुनिया की खूबसूरती में खो जाने में भी नहीं है। असली सुकून उस संतुलन में है जहां तुम अपने सपने भी संभालो और अपने लोग भी, अपनी मंजिल भी देखो और सफर भी महसूस करो। क्योंकि कई लोग पैसे कमाने में जिंदगी भूल जाते हैं और कई लोग जिंदगी जीने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही सच में खुश रहता है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में मंजिल जरूरी है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती भी उतनी ही जरूरी है। जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन जीना मत भूल जाओ, क्योंकि एक दिन अगर सब कुछ मिल भी गया और जीना ही भूल गए तो फिर पाने का मतलब क्या रह जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे थे दिल से कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ नहीं, एहसास सुनाए जाते हैं।